मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सानन जगत जननी दामनी दो। हेलो 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 हेलो, बोलो सरस्वती मैया की जय। सुर के देवैया शारद मैया, बिगड़ी हमरो बना देवो। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा दे। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा दे। देवैया शारद मैया, सुरके देवैया सरस्वती मैया, बिगड़ी मोर बना देवो। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा दे। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा दे। मत के बर फुलवादाई महिमाला तोरे गावाओ। साधो सरगम के सुर देवा संग दिले जिंदगी सजावाओ। महिमत के बर फुलवादाई महिमाला तोरे गावाओ। साधो सरगम के सुर देवा संग दिले जिंदगी सजावाओ। सुर के देवैया शारद मैया, देवैया सरस्वती मैया, बिगड़ी मोर बना देवो। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा देवो। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा देवो। मावे न धरे दूसर पूसक भारी। सागर ले मोते के चुनैया हंस तोर सवारी। एक हाथ मावे न धरे दूसर पूसक भारी। सागर ले मोते के चुनैया हंस तोर सवारी। भगत के लाज लगते, केवट के लाज लगते, भगत के लाज लगते, बिगड़ी काम बना देवो। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा देवो। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा देवो। सुरके देवैया शारद मैया, सुरके देवैया सरस्वती मैया, बिगड़ी मोर बना देवो। सारे गामा पादा निशा सुरला सजा 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 देवो।
प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदास्मपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायक या कुन्देन्दु तुषारहार धवला सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याम्। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दही जनी खोरी। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी अखिल ब्रह्मांड नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले पावन धराधाम ग्राम बेलर दोना की ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहन पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान युवा साथी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल राम कथा मंदाकिनी के विरल धारा प्रवाहित करने में अपनी मनसा वाचा कर्मणा सहयोग प्रदान करने वाले समस्त दानदाताओं माताओं भाइयों बहनों मृदु भाषी परम श्रद्धे उद्घोषक महोदय जी साथ ही इस ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है आप सभी संत जनों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम सांकरा मधुबन के हम अबोध बालकों की ओर से कोटि कोटि नमन है वंदन है प्रणाम है स्वीकार करें। आज ये हमारे भाग्य की परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के पावन गाथा रामचरितमानस में सत्संग करे के अवसर मिले। कथे ना एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाधो किया तुलसी चर्चा राम की कटे को अपराध। आज सत्संग के अवसर मिले हैं। एक तरफ प्रयागराज में सब गोता लगाते डुबकी लगाते और अपन जीवन में सौभाग्यता के अनुभव करते। और एक तरफ ये धराधाम जो बेलर दोना नहीं रही के अयोध्या बन गए है और यहाँ भी सत्संग के पावन गंगा प्रवाहित होते। कथे ना अरे उस गंगा में जाओगे तो पानी ही पानी है और उस गंगा में आओगे तो राम की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे और इस गंगा में डूबोगे तो भव से पार हो जाओगे। ये तारने वाली गंगा आइए में जितनी ज्यादा डुबकी लगाबे जितनी ज्यादा डूबे उतनी अच्छा है। वो भाव से पार कर ही अवतारे पर आप जम्मू ग्रामवासी आयोजक परिवार जिन भगीरथी बनके ये राम नाम के गंगा ला प्रवाहित करे। इस संसार में का सार है अंत में जब जाग बेरा होते तब कथे ना राम नाम सत्य है सिर्फ
सिर्फ राम के नाम ही सत्य है। ये संसार की और कोई भी चीज है वो असत्य है, सब नश्वर है, अटल सत्य है तो वो राम के नाम है। और ही नाम ला ले पर वैसे कई झन किहिस, कोनो ज्ञान के घाट में किहिस, कोनो भक्ति के घाट में किहिस, कोनो कर्म के घाट में किहिस। कागुब सुंडी गरुड़ प्रति या कवल भरद्वाज, शिव जी कहे गिरिजा प्रति, तुलसी संत समाज। तुलसीदास जी महाराज संत समाज भर के समर्पण के घाट में। अब सुनने वाला चाहिए, है ना, संध्या कालीन बेला है, माता बहिनी मन उठ के जावत है, काबर घर के काम वाला बुलावत है, तो सुनने वाला चाहिए। गोसाई जी महाराज की कि मैं कौन ला सुनाओ। आज के जमाना बड़ा खतरा है, कोलाहल के जमाना है। तुम्हारे गांव में एक कौवा मिलते दाई हो, कौवा मिलते है? हाँ बे, तुमन किस्मत वाली हो। हमारे गांव में नहीं है कौवा। काबर कौवा सोचे कहाँ कहाँ करना मोर काम है, लेकिन मोर पाठलता आदमी मन उठा ले, तब मोर का काम के कुड़ागे जबरन के पितर पाक में छानी में छितत रहता। हमर पितर मन है कौवा बन के यही पान प्रसाद पाही के कहाँ लाते नहीं आए। तब गाँव आदमी करा थे। गोसाई जी महाराज की हिस, भैया मैं कौन ले सुनाओ, सुनना तो कोई पसंद नहीं करे। तब की हिस, रे मन तो सुन, ये मन न सुनाइस तो मन ला लगाना है। और रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की ओर जाना है। अब सोचते ने ला सुंदर कांड कावर की हिस वही। अब एक कनक आगू पीछे तरफ चलते किष्किंधा कांड। तब किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार करेगी, किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार करीस। सुग्रीव जी महाराज ला की दिस, जानकी मैया पता लगाना है, विचार भर करीस, लेकिन भुला गए। तब वो समय भगवान ला मजबूर होके कहना पड़े, भैया लक्ष्मण जा और भाई भय दिखाए ले आए हो तात सका सुग्रीव, बोले भय दिखा के ला ले। काबर वो राम के काम ला भुला गए, वो विचार भर करे हो, कर्म नहीं करते। और ये सुंदर कांड के आगे की ओर जाता लंका कांड। तो वो लंका कांड में सिर्फ कर्म करे है, विचार क्यों करनी करे है। काबर कोई काम करत था तो विचार के कर, सोच समझ के कर, नहीं गड़बड़ हो जाते, एक्सीडेंट हो जाते। तबियत कथे ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। जग में हंसी के पात्र बन जाते। अब ये में विचारे नहीं करी, सिर्फ कर्म करी। अब देख ले कितना बड़े एक्सीडेंट हुई, ब्रह्मांड के सबसे बड़े अग्निकांड हो गए। हनुमान जी ला ओकर पूछी में अपने घर के तेल लगाई, अपने घर के कपड़ा लगाई और ओकर पूछी में आगी लगा दी। तब हनुमान जी महाराज उलट पुलट के लंका जा रही, सबसे बड़े अग्निकांड हो गए। लंका भर लो जलाग राख कर दी। एक जन विभीषण के घर बाँचे तो विचार न रही से, लेकिन नहीं विचार। लेकिन ये सुंदर कांड है जहां विचार भी है, जहां कर्म भी है, और जहां कर्म और विचार दोनों रहते वही भक्ति की प्राप्ति होते। हनुमान जी महाराज बार बार कपि मन किन्न विचार, है ना, वो बार बार विचार करी। और जहां विचार के साथ सत्कर्म किया जाए तो भक्ति के प्राप्ति होते। और हनुमत जी महाराज भक्ति के प्राप्ति करे और स्थिति सबसे सुंदर कांड थे। अब चलन जिन प्रसंग गोसाई जी महाराज लिखते, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाओ दो जन को।
एक अर्थ ये कथे कि श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प है एवं सर्वसमर्थ माने, और रावण के सभा जो है वो काल के वश में है। विभीषण जी महाराज रावण ला कहा थे कि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिक खोरी, मैं श्री रामचंद्र जी के शरण में जात हूं, अब मोला दोष मत दे हो। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ हो गए। अब विचार करन, थोड़ा फरियाय के काम करन, ये दोहा ला आधार मान करके कि ये संसार में वास्तविक में सत्य का है। हमन जो बनाथन वो है यहाँ स्थिर रथे का दाई हो। मैं थोड़ा दूसरा किस्म खरो दाई, मोर सन में जब तक गोठिया हूं नहीं गोठिया हूं तब तक मोर गाड़ी आगे नहीं बढ़े, तो हम थोड़ा सहभागी बनो। ये संसार में ऐसा का चीज है जेल हम बना और वो स्थिर रहे कहीं है बे और वो भगवान जेल बना के यह भेजे है, तब वो का स्थिर है का काबर जेकर मैन्युफैक्चरिंग डेट है ओकर एक्सपायरी डेट भी है। हमू मन बनाथन अमुक तारीख के बनी से तो अमुक तारीख के अवसान हो जाए, और भगवान घलो बना भेजे हमन ला तो हमन जन्म लेथन तो मरना घलो जरूरी है। जाता से ही मृत्यु ध्रुवाय अटल सत्य है, तो ये संसार में सत्य का है। रामचरितमानस में रावण ऐसे पात्र है, रावण ला का कहे गए मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकारा काम पाकरे जीत विश्राम हारी। मोह काला कथे जानते पर माने नहीं। अब रावण कैसे जानिस? रावण ये जानिस ना, कर दूषण मोशन बलवंता और मार न सकही बिनु भगवंता। खरदूषण मोरे समान बलवान है, जेल ला मोर भगवान के अतिरिक्त और कोई भी मार नहीं सके। जानिस पर मानिस का नहीं मानिस, उल्टा यहाँ हरि निश्चर वही दे मैया जानकी जी के हरण करके लालिस, और जे जान के भी नहीं माने उन्हीं कथे मोह। अब जब जानकी जी के हरण करके ले आए तो रामचरितमानस में 14 पात्र 17 बार ले समझाई रावण ला। रावण जेल लते हरण करके लाने वो कोई साधारण नारी नो है, कोने जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान के अभिन्न अंग आदि शक्ति वापस कर दे। और जेल ला एक जन समझाते, 2 जन समझाते, 3 जन समझाते, नहीं माने तो बोला का कथे दाई हो। तुमन अपन लइकल समझाथो नहीं माने तो का कथो घेखर है नहीं। गाढ़क रावण में बार बार गाड़ी चली तो मैं कहीं कुछ जगना घलो बंद हो जाते, घास है ना। तो घेखर रावण जेल 14 व्यक्ति 17 बार ले समझाई कि जेल ला हरण करके लाने है वो साधारण नारी नो है, वापस कर दे ओकर शरण में चल दे, लेकिन रावण नहीं माने। विभीषण जी महाराज घलो समझाते भैया वापस कर दे, वो जगत के जननी है, लेकिन नहीं माने। कब? जब कोनो काल के बस हो जाते तब कोनो ला समझावे, और कोनो काल के बस हो गए तब मोह बस हो गए तब कतनो समझा ले, है ना। तरिया में नरियल ला फोड़वे फुटही दाई हो, पानी में फुटही नहीं फूटे ना। उसने कोनो मोह ग्रसित है, जे काल के वशीभूत है, बोला आप कतनो समझा लो समझने वाला नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही कहते जेनला विनाश के समय आ जाते ओकर बुद्धि उल्टा हो जाते।
विभीषण जी महाराज कौन है? लंका के नगर में उहुरा है। आज वही विभीषण जी महाराज कहा थे कि राम सत्य संकल्प प्रभु। राम कौन है? तो सत्य संकल्प है, एक वही सत्य है, बाकी पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड नश्वर है। आज वो समझाते, लेकिन कुछ समय पहले वो सुते रही से। अब बोला कौन समझे? तो बोला संत हनुमंत जी महाराज समझे। हनुमान जी महाराज आके जगा दी विभीषण जी महाराज ला। और विभीषण जी महाराज परमात्मा के जो नाम है उकर वंदन करने वाला परमात्मा के भक्त है। और वो जो सुसुप्त अवस्था में रही से वो जागृत हो गए, और जागृत हो गए ये संसार की तिही अवधारणा है ना। जे संत प्रवृत्ति करते वो समाज ला जगाए काम करते, दूसरा के परोपकार पर अपन जीवन ला समर्पित कर दे रहते, भले वो कतनो कष्ट सही ले। विभीषण जी महाराज एक जीवे, और जीव के साथ ही साथ वो संत पूरा लंका यदि काकरो प्रताप से अभी तक जागृत है तो वो सिर्फ विभीषण जी महाराज है। रावण होकर छाती में लात मार देस, विभीषण जी महाराज कथे तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा, ते मोर पिता के समान बड़े भैया तुला मारे के मोला मार सकता, तुला अधिकार है। काबर पिता हा अपन संतान के ऊपर हाथ उठा सकते, लेकिन मारे के बाद भी मैं कहा तो भैया कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा, आप राम ला भजो तभे आपके हित है। संत मन समझाते, लेकिन हमर संसारी व्यक्ति मन है कामे अटके रहते, संसारिक विषय विकार में, संसारिक आसक्ति में, संसारिक वस्तु में, है ना। और तेकर कारण हमार कल्याण नहीं हो पाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, 84 के चक्कर में पड़े रहना, बस ही दशा होते। एक बार के कहानी याद आते, एक गांव होता रहा है हरि कीर्तन, महाराज जी हा विदुन हो कथा कहत रहा है। अब एक जन डोकरी माता आगुम बैठे रहा है, गाक मन हा जम्मो सकला है, और जम्मो सकला के कथा का आनंद लेवा थे, लेकिन रात ज्यादा हो गई, और रात ज्यादा हो गई तो गाक मन उठ के जावा थे, लेकिन डोकरी माता एक तक होके महाराज दहन निहारा थे। महाराज खुश हो गए, चलो ये माता राम हा बड़ा ही प्रेम के साथ लगन लगा के कथा ला सुना थे कहते। आओ कथा सुना सुना, रात ज्यादा हो गए तो गाक मन उठ के चल दे, लेकिन डोकरी माता बैठे छे। महाराज डोकरी माता कर जाके कहते धन्य है दाई तोर श्रद्धा, धन्य है तोर भक्ति, जैन परमात्मा के कथा में ते मन लगा हस। डोकरी माता के तार महाराज ते कैसे कथा, महाराज ला बड़ा अटपटा लागिस, कैसे कथा दाई ते है बनेत कथो महाराज। महाराज की ही यदि तोला अच्छा नहीं लागिस तो हम उठ के चले जाना रही से। डोकरी माता कथे कैसे जाते हो? अरे अच्छा नहीं लागिस तो जाते ना, कैसे जाते हो? जिन चद्दर में बैठे स्थित मोरे का ओकर श्रद्धा भक्ति कहाँ है? चद्दर में है, चद्दर है तार ही दाई हो है नीता रे। और उसने हम संसारिक वस्तु के ऊपर प्रेम करता है, संसारिक की वस्तु के ऊपर आसक्त हो जाता है, और वो परिणाम है कि पूर्णपि जन्मम और पूर्णपि मरणम के परिणाम होते, गुजरना पड़ते। आज विभीषण जी महाराज जो जीव है, वो जीव रावण जो मोह है, वो मोह ल समझावत है कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा। इस संसार में सत्य एक ही है, वो राम है, और वही भजे से जीव के कल्याण है, दूसरा ला भजबत कल्याण होने वाला नहीं है। राम नाम अवलंबन बिनु परमार्थ की आस, जब तक आप राम नाम के सहारा नहीं ले हो तो परमार्थ मिलने वाला नहीं है।
एक सत्य यदि कोई है तो राम है। वहीला विभीषण जी महाराज रावण ला समझावा थे, भले वो लात खालिस, लात खाए के बाद भी आज एक संत को जो वृत्ति है वो संत वृत्ति है आज समझावत है। कैसन आवो ये दोहरा आधार मान के पुनः चर्चा करेंगे प्रयास करबो एक भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। राजा चंद्र की जय। तेरी गलियों में, तेरी गलियों में, ये इश्क नहीं आसान, ये एक आग का दरिया है, भक्ति का दरिया है जिसमें हमें सबको डूब जाना है। जैसे विभीषण जी महाराज ने राम भगवान को चाहा और रावण को छोड़ा, भक्त प्रहलाद ने भगवान को चाहा, बाप से बैर किया, मीराबाई ने कृष्ण को चाहा, पति से बैर किया। तो भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, भगवान हमेशा कहीं ना कहीं परीक्षा लेते रहते हैं। तो आइए इस भजन के माध्यम से डूबने का प्रयास करते हैं। तेरी गलियों में, तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में, तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से क्या दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से। तेरी गलियों में, तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से क्या दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से। माता सबरी फूल बिछाए हैं राम भगवान के लिए। वो फूल किसी वृक्ष का फूल नहीं, किसी पेड़ का फूल नहीं है, किसी पौधे का फूल नहीं है। वो फूल है भक्ति का फूल है, जिसके सुगंध से श्री रामचंद्र जी दौड़ चले आते हैं। फैल जाता हूँ खुशबू की तरह, फैल जा
छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से। तेरी गलियों में आग जाने से, तेरी गलियों में आग जाने से, तेरी गलियों में आग जाने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से। प्रेम का उल्टी होती धार, जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सोचा, गुजरा दरिया प्रेम का उल्टी होती धार, जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सोचा। फैल जाता हूँ खुशबुओं की तरह, फैल जाता हूँ खुशबुओं की तरह, इश्क छुपता नहीं, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से। तेरी गलियों में, तेरी गलियों में आग जाने से, तेरी गलियों में आग जाने से, तेरी गलियों में आग जाने से, दुश्मनी हो गई ज़माने 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 से। संग के काम है दूसरा ला भी जगाना और ये संसार के हित करना। विभीषण जी महाराज रावण ने समझाते मान जा, मैया जानकी जी ला वापस कर दे, और राम के भजे से राम के शरण में जाए से ही संसार की भलाई है, संसार के हित है और तोरो हित है। लेकिन जब काल के वशीभूत आज
रावण हो गए है विभीषण के कहना नहीं माना थे। विभीषण जी महाराज कथे मोर कल्याण कहां है तो प्रभु के शरण में, जीव के कल्याण कहां है तो प्रभु के शरण में। जरा विचार करन, यहां पर जितना भी बैठे हैं इनमें से ये तो बताओ कितना जन अपन आप ले ईश्वर मानतो? कैसे भाई तेहरस नहीं वो ईश्वर नो हस। वो मंच में बैठे थे बाबा मन आप मन हरो नहीं गा ईश्वर नहीं, अगल बगल मत देख तो लगत होगा। आपो मन ईश्वर हो, महू ईश्वर हो, ये छोटे से लड़का घलो ईश्वर है, संसार में जितना जीव है सब ईश्वर है। अब कैसे? जैसे कुकुर के पिलल हमन का कथन दाई कुकुर, गरु गाय पिलला गरुज गाय कथन ना, कुकुर बिल के पिलल कुकुरे बिलई कथन, गरु गाय पिलल गरुज गाय कथन। और आदमिक संतान ला आदमिक पिलल का कथन? बैला भैंसा आदमिक संतान आदमिक पिलाला आदमिच कथन। तब हमन ला काकर पिला के है ये जीवला? गोसाई जी महाराज लिखे है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब हम ईश्वर के अंश हैं माने हम भी ईश्वर हैं। फिर वो ईश्वर तत्व भूल बैठे हैं, वो ईश्वरत्व भूल बैठे हैं। और एकर कारण जे सत्य है परमात्मा राम, वो सत्य के प्रति निष्ठा नहीं रख के असत्य के प्रति दौड़त है। सत्य से प्रेम करो तो परमात्मा के आगमन मानव के जीवन में हो ही। और सत्य ही ईश्वर है ना, सत्य संकल्प जो परमात्मा है वो राम है, ईश्वर है। और हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, लेकिन वो ईश्वरत्व भूल बैठे हैं। हमारे जीवन में कमी का है तो वो है प्रेम। काबर बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम के बिना परमात्मा प्रसन्न नहीं हो, प्रेम के बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं हो। काबर राम तो केवल प्रेम प्यारा, जान सकहीं जो जान निहारा। परमात्मा प्रेम के भूखा है। विभीषण जी महाराज कहा थे प्रेम कर राम लभ। काबर प्रेम कर बेटा, जो ये जीव है वो शिव में मिली, जो जीव है वो ईश्वर बन जाही। काबर कथे ना, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानी को गुलस्ता बना देता है। प्रेम के संबंध में क्या कहें, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। बस प्रेम होना चाहिए। और तबे कहे है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम बदलते देखा है, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त की मान न टलते देखा। भगवान प्रेम के वशीभूत है, तबे तो ही प्रेम के वशीभूत होके सबरी के जूठा बेर खाइस, विदुरानी के केरा के छिलकल खाइस। प्रेम केवट के प्रेम में परमात्मा हा, जिसने नचाई तिसने नाचेस। जैसन गोप ग्वालिन मन हा भगवान ला नचाइस। मक्खन के निमित्त प्रेम के वशीभूत करके, और यही प्रेम है। और ये प्रेम भगवान से करना है, प्रेम भगवान की ओर जाना है। लेकिन हम वो सत्य संकल्प परमात्मा के भजन नहीं करबो तो का हमार कल्याण हो सकते। यही बात विभीषण जी कहा था ना, राम ला भजे से ही हित है, अन्य के भजे से नहीं। लेकिन नहीं मानी। अब जे संत वृत्ति है वो संत वृत्ति दुर्जन से काबर संगत
आप जैसन करहु संग वैसी चढ़ते रंग। आप जैसन संगत करो उसने रंग है रंग जते। आजकल मानव जीवन में देख लो, आज एक दूसरा देख के फैशन के दुनिया में एक दूसरा देख के पाश्चात्य संस्कृति झपाए पड़त है। और जे हमार भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति ला हम भूलते जाते, ओकर से दूर होते जाते, तब हमार कल्याण हो ही नहीं होए। अब ये बताओ, एकर जतना जन बैठे हो, एकर जतना जन बैठे हो ते में कितना जन माला पहने हो? कैसे दाई मंगल सूत्र नहीं कहो, ओकर अतिरिक्त और के जन माला पहने हो? अच्छा, सोन के माला के जन पहने हो? चांदी की माला के जन पहने हो? एको जन नहीं पहने होगा। तुलसी की माला के जन पहने हो? काबर माला जे पहनते वो प्रभु के हो जाता। हरि को भजे सो हरि का होई। तुलसी की माला जिन विभीषण सुग्रीव जी महाराज रे परमात्मा पहने से और पहचान दिली से नती, अब मोर हो गए, डायरेक्ट बात नहीं की के हमू मन हा परमात्मा के देकर बतावत हन कि मैं तोर हो गया हूं, ये तुलसी की माला पहने हूं की के। फैशन वाला माला ही तेरे यहाँ बंगाली के ऊपर में पहने रहते, और तुलसी की माला ला अंदर में, रुद्राक्ष की माला ला अंदर में, सोन के चांदी की माला देखा देखा के। लेकिन जिन परमात्मा से मिलाने वाला है, जिन परमात्मा से संबंध बनाने वाला है, वो तुलसी की माला ला पहने पर ला जाथन। का ही हमार संस्कृति है, का ही हमार सभ्यता है, का ही हमारा सनातन धर्म है? नो है ना। आज विभीषण जी महाराज रास्ता देखा, लेकिन रावण नहीं माने। रावण के लात मारे से विभीषण जी महाराज सचिव संग लय नभ पत गई हो, और सब ही सुनाए कहत अस भयो। ये जो सभा है वो काल के बस में है। काल के बस हो के कारण कोनो काकरो नहीं सुनते। कथनो समझाओ, समझने वाला नहीं है। विभीषण जी महाराज कहते कि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं। जिन शरणागत भगवान है, जिन भक्त वत्सल भगवान है, ओकर शरण में जाऊं। मोला तो न्योता मिल गए है काकर हनुमान जी महाराज के। जिन परमात्मा के यसल मोर कर बखान करे है, वो परमात्मा के यसल में सुने हो, वही परमात्मा के शरण में जाऊं। और मोर जाए के बाद मोला आप देहु जनी खोरी, दोष मत दो। संत है भले स्वयं कष्ट सहते, लेकिन कष्ट सहे के बाद भी दूसरा के हित चाहते, जीव के कल्याण चाहते, ओकर परोपकार हो जाए कहते। विभीषण जी महाराज लात खाए के बाद भी एक जन संत था, नंदियम नहात रहा है। नंदियम नहात रहा है तो नदिया के धार में एक बिच्छू बहुत बहुत आवत रहा। बिच्छू के ऊपर नजर पर इस संत के, संत महाराज लदया आगे। वो जिन हथेली से तर्पण करत रही से वही हथेली में वो बिच्छू पकड़ते, उठा लेते, बिच्छू डंक मारते। संत महाराज वो डंक ला सहते, बिच्छू डंक मार के पुनः पानी में गिर जाते। संत जी फिर उठाते और ऐसे कर करके डंक के मार सहते हुए ओला किनारे में छोड़ते। एक जन आदमी देखत रहते, कस महाराज ये बिच्छू है आप ला अग्नि के जलन के समान, अग्नि के दहकता के समान डंक मारी सुकर जहर आप ला लगी, फिर भी आप ये बिच्छू नहीं छोड़े। संत महाराज कथे भैया बिच्छू के काम में डंक मारना, और मैं तो संत हूं, मोर काम हरे दूसरा के हित करना, दूसरा के भला करना, भले होकर लिए मोर जीवन ही क्यों ना चला जाए। जब बिच्छू अपन स्वभाव नहीं छोड़ी तो मैं अपन स्वभाव कैसे छोड़ो।
ये संत की वृत्ति है। और पूरा लंका में एक ही जन संत है, और वो संत आज श्री राघवेंद्र सरकार जी के शरण में जाए के ठान ले। जिन धुरी जैसे ये धरती ला शेषनाग जी महाराज अपन सर में उठा है, धरती के भार जेकर सर में है, वैसने लंका अभी तक हंसत कूदत खेलत नाचत है। ओकर कारण सिर्फ और सिर्फ एक विभीषण जी महाराज। अब विभीषण जी महाराज आज कथे मैं अब श्री राम के शरण में जाऊं, काबर भगवान जोन है वो शरणागत वत्सल है। आगे चल के जाके कथे ना, श्रवण सुनत सुनि आय हूँ प्रभु भुंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत शरण शरण सुखद रघुवीर। आप शरणागत वत्सल हो कि अपन दिन ताला प्रभु के चरण में समर्पित कर देते। और प्रभु तो ऐसे है जिन भी आर्त भाव के साथ प्रभु के पास यदि अपन समर्पण दे दे, सहर्ष ही स्वीकार कर लेते। लेकिन ये काम ला वही नहीं कर सके जेकर जीवन में मोह थे, और जैन मोह ग्रसित थे वो काल के गाल में समाज थे, फिर भी ओला समझ नहीं आ सका। जिन व्यक्ति 14 व्यक्ति 17 बार ले समझे फिर भी नहीं समझ पाए, तो ऐसा नगर में ऐसा संत स्वरूप जीव के का काम, वो तो परमात्मा के ही शरण में होकर आश्रय है। विभीषण जी महाराज लंका से निकल जथे। आवो पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। लाल दे हलाली लसे अरुधर लाल लगो, ब्रज दे दानोदरन जय 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 कापिसूर। बोल पवन सुतोड़ की सभी से निवेदन है, भजन करते तक आप सभी लोग ताली की सेवा देंगे। बजरंगी बजरंगी राम का प्यारा है, बजरंगी 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 राम का प्यारा है, बजरंगी बजरंगी राम का प्यारा है, बजरंगी बजरंगी राम का प्यारा है, 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 जब वो हरदम मारा, जब वो हरदम माला राम का प्यारा है, बजरंगी बजरंगी राम का प्यारा है, बजरंगी बजरंगी राम का प्यारा है।
भगवान, तुझमें है भगवान। तू ही भोला कहे हनुमान, भक्ति कर लो आए, भक्ति कर लो ऐसा, भक्ति कर लो ऐसा। जब वो हरदम माला, जब वो हरदम माला राम का प्यारा, बजरंगी बजरंगी राम का प्यारा है। हंगरे संघार जी, हंगरे संघार जी, हंगरे संघार जी। जिन तो लगवा तोला कर दे पवन देव के लाल जी, पवन देव के लाल जी, पवन देव के लाल जी। जब वो हरदम माला, जब वो हरदम माला का प्यारा है, बजरंगी बजरंगी राम का प्यारा है, बजरंगी राम का प्यारा है। ओ भज ले रे, ओ भज ले रे, ओ भज ले रे। मेरी रामा की दुआरिया में भज ले रे, मेरी रामा की दुआरिया में भज ले रे। मैं तो पगली हो गई बाबा की, मैं तो पगली हो गई बाबा की। पगल पगल मने पगल पगल मने पगल पगल मने पगली रे, पगल पगल मने पगल पगल मने पगल पगल मने पगली रे, पगल पगल मने पगल पगल मने पगल पगल मने पगली रे, पगल पगल मने पगल पगल मने पगल पगल मने पगली। मैं तो पगली हो गई बाबा की, मैं तो पगली हो गई बाबा की। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रही, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रही। शिरडी वाले तो हमें तो मेरे साथ रही, साईं बाबा तो हमें तो मेरे पास रही। शिरडी वाले तो हमें तो मेरे साथ रही, साईं बाबा तो हमें तो मेरे साथ रही। शिरडी वाले तो हमें तो मेरे साथ रही, साईं बाबा तू हमें विभीषण जी महाराज तो लंका के नगर से निकल गए। कहा? प्रभु शरण की ओर। हमरो मन के जीवन में ये बात आते संत के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, पंथ के माध्यम से कि हमर कल्याण कामे है और हमला कहाँ जाना है। लेकिन हम समझ का बरनी पावन, हम समझ का बरनी पावन की तोर कल्याण कहाँ है। संत मन हा, ग्रंथ मन हा, पंथ मन हा समझाते कि भैया भजन कर, कीर्तन कर, सत्संग कर। हमन मानथन नहीं मान पा। विभीषण जी महाराज जब निकली अस कही चला विभीषण, जब ही आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण जी महाराज जैन हनुमान जी महाराज आए रही से और आए रही तब लंका सर्वे करे रही से। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगिनत जोधा। ये जो लंका है ये सब सोन की लंका है और यहाँ जेल न देखते सोच है ना, जेल न देखते सो है मुर्दा के समान। भक्ति जिक्र जीवन में नहीं है।
पहली संकेत तो हनुमान जी महाराज लंका ला जला के दे दी और जे एक विभीषण के घर ले छोड़े रिस काबर वही एक जीव वही जागृत रही से और वही जागृत जीव हा आज प्रभु के शरण में जावत है। श्री राघवेंद्र सरकार जी के पास जावत है तब ये लंका में का बाचे है सब आयुहीन हो गए। मैं कहूं ना जैसे धरती के बाहर ला शेष नाग जी महाराज बोहेरी से वैसने लंका अब तक जो जीवित रही से ओकर कारण सिर्फ और सिर्फ विभीषण जी महाराज सब आयुहीन हो गए। काबर जब जीव मोह नगरी रूपी लंका से निकल जाते तो आयु ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते स्वतः ही समाप्त हो जाते। लंका के नगर वासी मन सब आयुहीन हो गए है और पीली बत्ती संकेत करत है कुछ समय शेष कह के आओ आओ आज पावन पर्व है शिवरात्रि के भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज और मैया पार्वती जी के मिलन के विवाह के तो शिवरात्रि के बेला में अच्छा एक लोटा जल चढ़ाए कौन कौन जात हो हाथ उठा हो दाई बहिनी हो भैया हो एक जन भरगा बाकी हाँ ये बहिनी उठावत है हाँ यहू ढान उठावत है और घर में सास ससुर दाई दादा है वेत नहीं है हाँ बे ना तब वो प्यास मरत रहते भूख मरत रहते औते पानी चढ़ाल जाता कि वो मला संतुष्ट करे के बाद जाता संतुष्ट करके जरूरी है आप कतनो जल चढ़ाओ दाई दादा यदि भूख प्यास मरत है कोई फल मिलने वाला नहीं है सास ससुर यदि दुखित है कोई फल मिलने वाला नहीं है। जल चढ़ाए पहली सास ससुर के सेवा माता पिता के सेवा करो निश्चित फल मिल ही। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज वो तो बड़ा दयालु है बोला भोलानाथ कथे भोलेनाथ और ये भोलेनाथ था आप सबके कष्ट लहरी। तो आओ शिवरात्रि के पावन अवसर में अंतिम भजन भोलेनाथ जी के श्री चरण में निवेदन करन और आप सबसे विदा लेवन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव के दुलरवा तोर चरणवा तन मन जौन लगा थे जन्म जन्म के कर्म गति ले भव बंधनाल छूटे जाते जी। दीन भजो भोला भोला भजो राज भजो भोला भोला। हाँ एक जतना बैठे हो में हाथ वाला हो ही तेमन हाथ उठाओ भाई हाथ वाला जेमन है तेमन हाथ उठाओ आप मन के नहीं दाई हो। हाँ हाथ वाला मन है काबर ताली के भजन के साथ आप मन के सहभागिता बनना जरूरी है और ऐसे करके मत करो काबर भगवान ला जब अपन आप ला समर्पित करना है तो पूर्ण रूपेण समर्पित करना है और वैसे कर तब हमार जो पाप है खनखोरी में आकर रुक जाही तब एक रोकना नहीं है ना। पूरा समर्पित होके भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी के जयकारा और उकर भजन में मग्न हो जाना है। तो आओ भजन की ओर। दीन भजो भोला भोला भजो रात भजो भोला भोला। बोलो शंकर भगवान की जय। दीन भजो भोला भोला भजो रात भजो भोला भोला। दीन भजो भजो भोला भजो रात भजो भोला भोला। दीन भजो भोला भोला भजो रात भजो भोला भोला। दीन भजो भजो भोला भजो रात भजो भोला भोला। तोर को दयाली यार के लैलो तोर को दयाली यार के लैलो शिव प्रेम के भोला। दीन भजो भोला भोला भजो रात भजो भोला भोला। दीन भजो भोला भोला भजो रात भजो भोला भोला। जय हो
सुले हमार भोला बीतिल सुले हमार शंकर भोला तुम्हारा तो सोला बीतिल सुले हमार भोला बीतिल सुले हमार भोला बीतिल सुले हमार है तीन बच्चों भोला भोला भजनाथ बच्चों भोला भोला तीन बच्चों भोला भोला भजनाथ बच्चों भोला 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 भोला